यहाँ से निकले हैं। ओम माथुर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक बड़ा दांव बीजेपी ने चला है। संकेतों में तो यही कहते नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इस घोषणा पत्र पर? ये खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ का ये संकल्प पत्र है और अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। जो वादा किया है वो पूरा निभाएंगे। धान एक बड़ा सियासत का मुद्दा राज्य के भीतर रहा है और इस बार बीजेपी ने अपने वादों में बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। लगता है कि राज्य के किसान जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के पाले में गए थे, इस दफे बीजेपी के पास लौट कर आएंगे। निश्चित रूप से किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। याद कर ले 2003 से पहले क्या हालात थे छत्तीसगढ़ के किसानों के, कैसे किसानों के धान को पानी में डुबा डुबा के रिजेक्ट किया जाता था। आज जो धान का सुव्यवस्थित सिस्टम बना है खरीदी का, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और इसलिए गांव गरीब किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। आगे भी हम गांव गरीब किसान की तरक्की और बेहतरी का काम करके इस धान के कटोरे को और समृद्ध बनाएंगे। अध्यक्ष जी, राम पर बड़ी सियासत होती है देश में, छत्तीसगढ़ में रामलला ही गए। एक वादा आप लोगों ने किया है कि सरकार बनने पर रामलला के दर्शन बीजेपी कराएगी। निश्चित रूप से भगवान राम हमारे भाचा हैं और हमारे भाचा का अयोध्या में बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गौरव की बात है और इसलिए उस गौरव की अनुभूति के लिए हम छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या लेकर जाएंगे रामलला के दर्शन। एक सवाल मेरा और है कि महिलाओं को साधने की भी कोशिश बीजेपी करती दिख रही है। विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए महीना यानी साल का 12,000। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय को लेकर काम करती रही है। आगे भी माताएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान बने। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लेकर आए हैं, तो नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का ये विजन रहा है। नारी सशक्तिकरण विजन रहा है, ये अरुण साव कह रहे हैं और इसे बीजेपी एक बड़े पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर गेन करना चाहती है। घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के जो अध्यक्ष विजय बघेल से भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन अरुण साव और ओम माथुर जिस तरीके से कहते नजर आए कि बीजेपी ने जिस तरीके से घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को एक पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से तो है ही, लेकिन अपने इन वादों को कांग्रेस सरकार के परे बीजेपी जरूर पूरा करती नजर आएगी। कांग्रेस के वादों के ऊपर बीजेपी की घोषणा बिल्कुल होगी जनता के बीच में, ये कहते नजर आ रहे हैं ओम माथुर हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। यहां पर हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ यहां पर शामिल होंगे बातचीत में विजय बघेल। विजय बघेल एक महत्वपूर्ण चेहरा इन दिनों राज्य की सियासत में है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पाटन, वहां से बिल्कुल उम्मीदवार है विजय बघेल और न केवल उम्मीदवार है बल्कि